पिशाचों की प्रिंसेस थी, लेकिन उसके अपने बाप ने ही उसे मौत की सजा दे दी। धूप में जिंदा जला दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डेविड से, जो कि एक राक्षस था, प्यार कर लिया था। और सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वो डेविड के बच्चे को अपने पेट में लिए हुए थी। दोनों कबीले इसे कभी माफ नहीं कर सकते थे। डेविड बेबस देखता, उसकी आंखों के सामने जिस औरत को वो जान से ज्यादा चाहता था वो राख बन गई। उस पर डेविड की बेबसी गुस्से में बदल गई। जंजीरों में बंद वो तड़प रहा था, आजाद होकर विक्टर का कत्ल करने की ख्वाहिश में। उसके जिस्म में तीर चुभे हुए थे, दर्द की लहरें दौड़ रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जैसे ही पूर्णिमा की चमक फैली, डेविड ने अपने भीतर छुपे जानवर को खुला छोड़ दिया। वो अपने असली राक्षस रूप में बदल गया और लोहे की सारी जंजीरें तोड़ डाली। विक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतनी ताकत बची होगी। डेविड ने एक जोरदार वार किया। विक्टर हैरान रह गया। बीवी की यादगार चीज छीनकर डेविड खिड़की से कूद पड़ा। सिपाही उसके पीछे भागे, लेकिन गुस्से से भरे डेविड ने सबको चीर डाला। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, एक तीर उसके हाथ में लगा। दर्द से कराहते हुए उसने एक सिपाही को उठाकर पत्थरों पर पटक दिया। दूसरा तीर उसके टखने में धंस गया और वो गिर पड़ा। फिर भी वो घिसटते हुए दीवार के पार निकलने की कोशिश करता रहा। उसकी चीख रात को चीरती हुई निकली और करीब बैठे राक्षस कबीले तक पहुंची। उन्होंने डेविड की पुकार सुनी और मिलकर पिशाच किले पर धावा बोल दिया। युद्ध शुरू हो चुका था। हजारों राक्षस बिना मौत के डर के टूट पड़े। पिशाचों की बड़ी बड़ी बैलिस्टा भी उन्हें नहीं रोक पाई। दीवारें टूटी, संरचनाएं ढह गईं, बुजुर्ग छाछ भागे, लेकिन घेर कर मारे गए। जब डेविड के अपने लोग दीवार तक पहुंचे तो उन्होंने उसे लहूलुहान पड़ा पाया। डेविड ने कमजोर आवाज में कहा, पहले बाकियों को आजाद दो, मुझे छोड़ दो। और जैसे जैसे गुलाम राक्षस आजाद होते गए, युद्ध और भी भयंकर होता गया। पिशाचों की कभी ताकतवर फौज बिखर गई। तभी विक्टर अपने सिपाहियों के साथ उतरा। हमेशा की तरह अकड़ में डेविड फिर खड़ा हो गया। उसके लिए अब बस एक ही मकसद था, विक्टर को मारना और अपनी वाइफ का बदला लेना। वो ऐसे लड़ा जैसे जंग उसके भीतर उतरा हो। कोई उसे रोक नहीं पाया, न इंसान न पिशाच। आखिरकार विक्टर डरकर सीवर की अंधेरी सुरंगों में भागा। डेविड पीछे पीछे गया और जब पहली बार सूरज की रोशनी थी, डेविड ने अपनी तलवार विक्टर की खोपड़ी में घुसेड़ दी। उसका जिस्म नीचे पानी में जा गिरा। सन्नाटा छा गया। राक्षस जीत गए थे। डेविड को लगा अब वक्त आ गया है कि राक्षस बेड़ियों से मुक्त होकर रोशनी में जी सके, लेकिन वो गलत था। विक्टर मरा नहीं था। तानिस ने उसे बचा लिया और फिर से